हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ स्टडी विद विकास सर चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने आप लोगों को सिलेबस डिस्कस कर लिया है। विकास सर ने सिलेबस डिस्कस किया है और आप लोगों को इकोनॉमिक्स की क्लास भी पढ़ाने लग गए। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझा रहे हैं और एक एक चीज अच्छे से समझा करके पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चंस भी करा दिए उन्होंने 50। और आरती में हम आप लोगों को उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उत्तराखंड की हिस्ट्री, ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। और उन्होंने आज मतलब उन्होंने क्लास स्टार्ट भी कर दी। उत्तराखंड की ज्योग्राफी की पहली क्लास उनकी हो चुकी है। और मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि मैं उत्तराखंड की जिला सीरीज कंप्लीट कराऊंगी और उत्तराखंड का कल्चर और एक प्रमुख व्यक्ति कंप्लीट कराऊंगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रमुख व्यक्ति। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रमुख व्यक्ति। प्रमुख व्यक्ति काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम ज्यादातर छोड़ देते हैं, सोचते हैं छोटे हैं क्या ही याद करें। तो हमें क्या करना चाहिए, इनके मतलब अच्छे से पढ़ना चाहिए। और ये तो थोड़ा सा पढ़ने में याद हो जाते हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो ये अच्छे से हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारे जो प्रमुख व्यक्ति है वो है बद्रीदत्त पांडे जी। चलो हम स्टार्ट। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ उनके बारे में। बद्रीदत्त पांडे जी, वैसे इनका जन्म हुआ था हरिद्वार के कनखल में। इनका जन्म हुआ था और इन्होंने जैसे कि कुली विगार प्रथा, कुली उतार, कुली बर्दाश्त, ये सब कुप्रथाओं को क्या किया था, अंत किया था। इन्होंने ही शक्ति समाचार पत्र का सब शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया था इन्होंने। और जो अल्मोड़ा अखबार है उसका संपादन भी इन्होंने किया था। और इन्होंने ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है हमारे उत्तराखंड के लिए। इन्होंने ही कुमाऊं का इतिहास भी लिखा था। ये जेल के दौरान इन्होंने कुमाऊं का इतिहास भी लिखा था। ठीक है, ये सारी चीजें मैं भी आपको अच्छे से लिखाऊंगी। ये अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ उनके बारे में। ठीक है, और 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था उस टाइम पर भी इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया था। इन्हें जो 2 स्वर्ण पदक मिले थे इन्होंने वो हमें ही दे दिए थे, भारत को ही दे दिए थे। ठीक है, चलो अब हम एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, कैसे कहाँ इनका जन्म हुआ ये सब। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। प्रमुख व्यक्ति, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति। ठीक है, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति। बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे जी। ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे कब इनका जन्म हुआ, कब। ठीक है, जन्म पहले हम देखेंगे। सबसे पहले इनका जन्म, इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1882। 15 15 फरवरी 1882 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 15 फरवरी 1882 में जन्म हुआ था। और इनका जन्म हुआ था हरिद्वार के कनखल में, हरिद्वार के कनखल में। जन्म कहाँ हुआ था इनका, हरिद्वार के कनखल में इनका जन्म हुआ था। और इनका निवास स्थान मतलब कहाँ पर ये निवास स्थान था इनका अल्मोड़ा। जन्म इनका कहाँ है, हरिद्वार के कनखल में। और निवास स्थान कहाँ हो जाएगा इनका, अल्मोड़ा हो जाएगा। और इसके इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी रहे थे। कांग्रेस के सदस्य सदस्य भी रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या रहे थे, सदस्य भी रहे थे। निवास स्थान क्या हो जाता है इनका, अल्मोड़ा हो जाता है। 1913 में 1913 में इन्होंने अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया था। प्रकाशन नहीं, संपादक किया था। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार, अखबार का क्या संपादक रहे थे, संपादक रहे थे। ठीक है, 1913 में अल्मोड़ा अखबार के क्या रहे थे, संपादक रहे थे। जबकि अल्मोड़ा अखबार कब प्रकाशित हुआ था, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है,
अल्मोड़ा अखबार 1871 में, 1871 में, और ये किया था बुद्धि बल्लभ पंत जी ने। बुद्धि बल्लभ पंत जी द्वारा। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? 1871 में, और किसने किया था? बुद्धि बल्लभ पंत जी ने इसका प्रकाशन किया था। और इसी को 1913 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे जी ने किया था। ठीक है। जन्म कब हुआ? 15 फरवरी 1882 को। कहा? हरिद्वार के कनखल में। और निवास स्थान कहाँ था इनका? अल्मोड़ा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या रहे थे? सदस्य भी रहे थे। और 1913 में अल्मोड़ा अखबार के क्या रहे थे? संपादक रहे थे। अब देखेंगे आगे। 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था। अल्मोड़ा अखबार 1918 में अल्मोड़ा अखबार को कमिश्नर लोमस ने बंद करवा दिया था। कमिश्नर लोमस ने। कमिश्नर लोमस। कमिश्नर लोमस ने क्या करा दिया था? बंद करवा दिया था। उन्नीस सौ अठारह में अल्मोड़ा अखबार को किसने बंद करा दिया था? कमिश्नर लोमस ने अल्मोड़ा अखबार को बंद करवा दिया था। अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर ही 1918 में ही बद्रीदत्त पांडे जी ने बद्रीदत्त पांडे जी ने शक्ति साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। इसके बंद होने पर क्या किया था इन्होंने? 1918 में ही बद्रीदत्त पांडे जी ने शक्ति साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। शक्ति साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। 14 जनवरी 1921 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त जैसी कुप्रथाओं का अंत किया था। कुप्रथाओं का क्या किया था? अंत। 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त प्रथाओं का क्या किया था? इन्होंने अंत किया था। 14 जनवरी 1921 मकर संक्रांति के ही दिन बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर इन्होंने क्या? कुली बेगार प्रथा के सारे रजिस्टर को बहा दिया था, पानी में बहा दिया था। ठीक है, यहाँ लिख लेता है। बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी के किनारे कुली बेगार प्रथा के सारे रजिस्टरों को बहा दिया था। कुली बेगार प्रथा के रजिस्टरों को बहा दिया था। को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत किया था। और कुली बेगार प्रथा का अंत करने के बाद ही इनका नाम क्या पड़ा था? कुमाऊं केसरी। इनका नाम क्या पड़ गया था? कुमाऊं केसरी इनको बोला गया था। यहाँ के व्यक्तियों ने इनको क्या बोला? कुमाऊं के केसरी। ठीक है। 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार प्रथा का अंत किया, जिस कारण इनका नाम क्या पड़ा? कुमाऊं केसरी।
एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। 1918 में अल्मोड़ा अखबार को जो कमिश्नर लोमस थे ना, उन्होंने बंद करा दिया था। फिर इन्होंने ही क्या किया, बद्रीदत्त पांडे जी ने शक्ति साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था 1918 में ही। 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार प्रथा, कुली उतार, कुली बर्दाश्त, सब कुप्रथाओं का क्या किया था, अंत, जिस कारण इनका नाम क्या पड़ा, कुमाऊं केसरी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कुली बेगार प्रथा का अंत। कुली बेगार प्रथा 1815 से शुरू हुई थी। 1815 से लेकर 1921, 105 वर्षों तक कुली बेगार प्रथा हमारे यहाँ पे रही थी। ठीक है, 1815 से लेकर 1921 तक 105 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया था, हमसे बिना पैसा के हमारा हमसे सामान उठवाते थे और हमसे कुछ भी कहेंगे ये लेके आओ, सब कुछ करवाते थे, हमें पैसा भी नहीं देते थे। ठीक है, और वो सब चीजें हम क्या करते थे, बर्दाश्त करते थे हम इसमें, इसलिए हमारा क्या कुली बर्दाश्त भी है। ठीक है, 1815 से 1921 तक। फिर उसके बाद 1937 में 1937 में बरेली जेल में, बरेली जेल के दौरान दौरान इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कुमाऊं का इतिहास। कौन सी पुस्तक लिखी थी, कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी थी। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक कब लिखी थी, 1937 में लिखी थी। और ये उस टाइम पे कहाँ थे, बरेली जेल में थे। सोचो कितने महान थे, मतलब वहां पर भी ये इनके माइंड में इतनी सारी चीजें चल रही थी जो ये पुस्तक लिख दे रहे हैं। ठीक है, हमारे कुमाऊं के ऊपर कि कैसी हमारे कुमाऊं की हिस्ट्री है, क्या होता है क्या नहीं होता, इन सब चीजों के ऊपर, है ना। तो कब लिखी थी इन्होंने, 1937 में, जब बरेली जेल में थे तब इन्होंने पुस्तक लिखी थी, कुमाऊं का इतिहास। नेक्स्ट देखेंगे 1962। 1962 में भारत, 1962 में, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। 1962 में भारत और चीन युद्ध के दौरान, भारत और चीन युद्ध के दौरान इन्होंने ही, भारत और चीन युद्ध के दौरान जो बद्रीदत्त पांडे जी थे, इन्हें जो स्वर्ण पदक मिले थे, अपने स्वर्ण पदक इन्हें दे दिए थे। ठीक है, उस टाइम पे थोड़ा आपातकाल की स्थिति थी, जिस कारण इन्होंने हमारी क्या की थी, सहायता की थी, हमारे देश की सहायता की थी। ठीक है, भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध के दौरान इन्होंने अपने स्वर्ण पदक, अपने 2 स्वर्ण पदक भारत सुरक्षा, भारत सुरक्षा में दे दिए थे, भारत सुरक्षा में दान दे दिए थे, दान दिए थे। कितने महान व्यक्ति थे, देश के लिए कितना सोचते थे, इन्होंने अपने स्वर्ण पदक तक देश को समर्पित कर दिए थे। ठीक है, चलो हम आगे देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1815 से 1921 तक क्या चला था, हमारी कुली बेगार प्रथा। 105 वर्षों तक हम कुली बेगार प्रथा के अंतर्गत थे। ठीक है, 1937 में बरेली जेल में इन्होंने क्या लिखा, कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक 1937 में। 1962 में चीन भारत, भारत चीन युद्ध के दौरान इन्होंने 2 स्वर्ण पदक क्या किए थे, भारत को, भारत सुरक्षा कोष में दान दे दिए थे। उतार लिया होगा, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें
बद्रीदत्त पांडे को अंग्रेजों ने क्या कहा था? बद्रीदत्त पांडे जी, बद्रीदत्त पांडे जी को अंग्रेजों ने कहा था, बद्रीदत्त पांडे जी को अंग्रेजों ने कहा था राजनीतिक जानवर। क्या कहा था? राजनीतिक जानवर। क्योंकि इन्होंने कुली बेगार प्रथा का अंत किया था, तो अंग्रेजों को इसलिए ऐसा लगा, इन्होंने इनको क्या नाम दे दिया? राजनीतिक जानवर। बद्रीदत्त पांडे जी को अंग्रेजों ने क्या नाम दिया? राजनीतिक जानवर। भक्त दर्शन ने भक्त दर्शन ने भक्त दर्शन ने बद्रीदत्त पांडे जी को बद्रीदत्त पांडे जी को बद्रीदत्त पांडे जी को इन्होंने कहा था कुमाऊं का नर केसरी। यहाँ लिख लेते हैं, कुमाऊं का नर केसरी। कुमाऊं का नर केसरी। कुमाऊं का नर केसरी कहा था भक्त दर्शन ने। भक्त दर्शन ने क्या कहा था? कुमाऊं का नर केसरी। और अंग्रेजों ने कहा था राजनीतिक जानवर। उतार लिया होगा। 13 जनवरी 1965। 13 जनवरी 1965 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 13 जनवरी 1965 में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी, बद्रीदत्त पांडे जी की। ठीक है, ये हमारे क्या प्रमुख व्यक्ति चल रहे थे, और प्रमुख व्यक्ति में हमने सबसे पहले क्या देखे? बद्रीदत्त पांडे जी। बद्रीदत्त पांडे जी पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बीर चंद सिंह गढ़वाली। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और हमें क्या करना है? सपोर्ट करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।